आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। टैक्स टूल एलपीजी एटीएम से लेकर पैन तक 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये 7 नियम। इसका हमारी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, आपको बता दें। पहला है नया आयकर अधिनियम 2025। 1 अप्रैल 2026 से सबसे बड़ा बदलाव टैक्स को लेकर होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जो पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नया कानून टैक्स सिस्टम को आसान और ज्यादा पारदर्शी बनाएगा। इसमें धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है। इससे टैक्स पेयर्स को नियमों को समझने में आसानी होगी। दूसरा है पैन कार्ड के जुड़े नियम। 1 अप्रैल 2026 से होने वाले बड़े बदलावों में पैन कार्ड से जुड़ा चेंज भी शामिल है। अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार पर्याप्त था, लेकिन 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए नियमों के तहत पैन बनवाने या उसमें सुधार करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होगा। नए नियम से पैन प्रोसेस पहले से ज्यादा सख्त और सेव हो जाएगी। यदि पैन और आधार में नाम अलग अलग है तो उसको सुधारने की डेडलाइन 31 मार्च है। यदि आपने यह गलती नहीं सुधारी तो 1 अप्रैल 2026 से आपका पैन रद्द हो जाएगा। तीसरा है एलपीजी सिलेंडर के दाम। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अप्रैल को भी तेल कंपनियां रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू कर सकती हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की शुरुआत के बाद गहराई एलपीजी किल्लत के बीच पहले ही तेल कंपनियां कीमतों में इजाफा करके महंगाई का झटका दे चुकी हैं और अब पहली तारीख को नए रेट जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑयल क्राइसिस के बीच हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में चेंज और सीएनजी पीएनजी के रेट में बदलाव देखने को मिल सकता है। चौथा है ट्रेन टिकट कैंसिल करना होगा महंगा। इंडियन रेलवे ट्रेन टिकट को लेकर 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत अब कन्फर्म रेलवे टिकट रद्द करने पर यात्रियों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड जारी नहीं होगा। पहले यह 4 घंटे तक होता था। 8 से 24 घंटे पहले रद्द टिकटों पर 50% रिफंड, 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल टिकटों पर 25% कटौती और 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। पांचवा है डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा। आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट को लेकर नए सेफ्टी रूल लागू करने का निर्णय लिया है। अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 सुरक्षा परतें जरूरी होंगी, जैसे पैन, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन। इसका मकसद है सिम स्विप, फेंसिंग और हैकिंग जैसी फ्रॉड को रोकना। नए नियम में यदि बैंक की लापरवाही से फ्रॉड होता है तो ग्राहक को पैसा वापस मिलेगा। इस तरह से अब डिजिटल पेमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। छठवा है एटीएम और केस निकालने के रूल। 1 अप्रैल 2026 से एटीएम यूज के रूल्स में चेंज होने जा रहा है। इसका असर ट्रांजैक्शन और चार्ज पर पड़ेगा। अब एटीएम से यूपीआई के जरिए निकाला गया केस भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगा, यानी लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है। लिमिट पार होने पर हर ट्रांजैक्शन पर करीब 23 रुपये का चार्ज देना होगा। सातवां है टोल प्लाजा पर नगद भुगतान बंद। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नगद यानी कैश भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही भुगतान होगा। इसका उद्देश्य टोल पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना है। मोदी बोले जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिक्र किया है। पीएम ने कहा कि दुनिया में जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है कि किसी तरह की अफवाहों में न आए, सरकार की तरफ से जानकारी पर भरोसा करें। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, इससे वे देश का नुकसान कर रहे हैं। अप्रैल में 14 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। आपको बता दें अगले महीने यानी अप्रैल में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 8 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत यानी 1 अप्रैल को छुट्टी से होगी। पूरे देश में बैंक का सालाना अकाउंट क्लोजिंग के कारण बंद रहेंगे। इस दिन बैंक में कोई भी ऑफलाइन काम नहीं हो पाएगा।
एमपी में आज से 4 दिन आंधी बारिश का दौर, आपको बता दें। मध्य प्रदेश में रविवार से अगले 4 दिन तक आंधी बारिश का दौर रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और टर्फ की वजह से ऐसा होगा। मौसम केंद्र के अनुसार 30 और 31 मार्च को सिस्टम की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इस दौरान ग्वालियर और चंबल संभाग में ओले भी गिर सकते हैं। शनिवार को एमपी के पूर्वी हिस्से में दोनों सिस्टम सक्रिय रहेंगे, जो रविवार को आगे बढ़ेंगे। इस वजह से बारिश का दौर शुरू होगा। अगले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में बारिश का अलर्ट है। यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मार्च से सिस्टम का असर ज्यादा रहेगा। ग्वालियर, भिंड और दतिया में ओले भी गिर सकते हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर, रीवा संभाग के अधिकांश हिस्से में आंधी बारिश और गरज चमक वाला मौसम रहेगा। 31 मार्च को भी ऐसा ही अलर्ट है। 1 अप्रैल को सिस्टम कमजोर होने लगेगा। हालांकि प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश होने का अनुमान है। असम में चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की 5 गारंटियों का किया ऐलान। महिलाओं को मासिक मदद और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, आपको बता दें। असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को राज्य के लखीमपुर जिले के नाओबोइचा में आयोजित रैली में कांग्रेस की ओर से 5 गारंटी का ऐलान किया है। इन गारंटियों में महिलाओं, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए मासिक सहायता का वादा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने नगद सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करना या बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें 50,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रांसफर बिना किसी शर्त के होगा। सभी परिवारों को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। खड़गे ने घोषणा की कि कांग्रेस सरकार बनने पर राज्य के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए तक का केसलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 1,250 रुपए देने का भी वादा किया गया है। किसानों के खाते में कब आएंगे 4,000 रुपए? किस्त जारी होने से पहले कर लें ये जरूरी काम। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी। इसके बाद 14वीं और 15वीं किस्तें लंबित हैं, जिससे किसान लगातार सरकार से जल्द भुगतान की मांग कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को दोनों किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाएगा, जिससे उन्हें कुल 4,000 रुपए मिल सकते हैं। योजना के पैसे आने से पहले जान लें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है और इसका फायदा किन किसानों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस दिशा में 2020 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है जो पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र सरकार से सालाना 6,000 रुपए मिलने के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी किसानों को कुल मिलाकर 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता मिलती है। भुगतान की प्रक्रिया भी समान रखी गई है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं, वैसे ही राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राशि भी 3 बराबर किस्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त अप्रैल महीने में एक साथ जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ से अधिक राशि का करेंगे अंतरण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समर्थ एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश की थीम पर मुख्यमंत्री निवास पर सोमवार 30 मार्च को सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को उनके खाते में 169 करोड़ 57 लाख से अधिक की प्रोत्साहन राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण करेंगे। साथ ही स्टार्टअप को भी लगभग 28 लाख से अधिक की अनुदान राशि की प्रथम किस्त भी प्रदान करेंगे। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।